comparative information. Look, mostly you would have observed this thing that whenever you prepare financial statement, there is a comparative column which is showing the comparison of current period's financial information with the previous year's or previous accounting period's financial information. आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उठाकर देखिए, आपको लाजमी नजर आएगी बात. So this is what IAS 1 is emphasizing, that whenever you are presenting financial information belonging to the current reporting period in your financial statements, you have to present its comparative information in the very next column. All right? So in a way, you can say, आप एक ही साल में दो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस बना रहे होते हैं, दो बैलेंस शीट्स बना रहे होते हैं. कौन सी? एक करंट ईयर की बैलेंस शीट और एक प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट. ठीक है ना? आप एक ही साल में जब आप बना रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना रहे होते हैं. एक करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस और एक पिछले साल का प्रॉफिट लॉस. आप किस तरह से ये काम कर रहे होते हैं? आप एक पैरेलल कॉलम ड्रॉ करते हैं और उस कॉलम के अंदर आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर को प्लॉट कर देते हैं. जैसा कि यहां पर आपको नजर आ रहा है कि नॉन करंट एसेट्स ऑफ द ईयर 2020 आर बीइंग कंपेयर्ड विद द नॉन करंट एसेट्स ऑफ द ईयर 2019 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आप कर ये क्यों रहे हैं? क्योंकि आप बताना चाहते हैं यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि here we do stand today, and the user of the financial statement can easily compare the financial information of this year with the previous year. This is in fact requirement of IAS 1 कि हमें लाजमी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रीवियस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना होता है. तो ये चीज इनफैक्ट कंपेरेबिलिटी को इन्हेंस करती है यूजर के, कि जो यूजर अब इसको कंपेयर कर सकता है थ्रू टाइम, मींस पिछले साल के साथ, और ट्रेंड भी. बात का ये होता है कि आपकी कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन जब नजर आ रही है तो आप पिछले टाइम पीरियड, लाइक पिछला टाइम इन्फ्लेशन, इस टाइम में इन्फ्लेशन ज्यादा या कम पता चल गया. पिछले टाइम के अंदर आपके जो इनकम्स हुई उनका वॉल्यूम कितना था, इस साल में इनकम्स का वॉल्यूम क्या है. ऑलराइट? अब ये कंपैरिजन यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडेबिलिटी को एनहेंस कर, ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, जो IAS 1 गाइड कर रहे हैं हमें, फोकस क्या है? वही जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का फोकस है कि यूजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूजर है, उसको वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सकें जो कि उसके लिए यूजफुल हैं फॉर मेकिंग डिसीजंस. और बराबर याद रखिएगा कि प्राइमरी यूजर्स 3 हैं. कौन से? इन्वेस्टर, लेंडर्स एंड द अदर क्रेडिटर्स, एग्जिस्टिंग भी और पोटेंशियल भी. अब ये जो आपके यूजर्स हैं, इनके लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपेरेबल भी होना चाहिए, और कंपेरेबल तभी होगी जब आप कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड करेंगे. वेल, कंपैरेटिव narratives and descriptive information should be included when it is relevant to an understanding of the current period's financial statement. आप नैरेटिव भी देते हैं और आप डिस्क्रिप्टिव भी देते हैं. पिछले साल में क्या सिनेरियो था, अब क्या सिनेरियो है, यू डिस्क्राइब इट. ओके? कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के रेफरेंस में, वो पिछले साल भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी थी, स्टिल दैट इज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, यू हैव टू डिस्क्राइब इट. ओके? इसी तर्ज पे आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पिछले साल न्यूमेरिक्स थे, अब के क्या न्यूमेरिक्स हैं, यू हैव टू गिव दिस न्यूमेरिकल कंपैरेटिव्स. तो न्यूमेरिकल कंपैरेटिव्स भी होंगे, डिस्क्रिप्टिव कंपैरेटिव्स भी होंगे. ये IAS 1 की बहुत इंपॉर्टेंट एक रिक्वायरमेंट.